लगे हुए इन खूबसूरत पौधों को बकायन कहते हैं। ये नीम के मुशाबे होता है। इसमें थोड़ा सा फ़र्क आप इनके पत्तों को अगर सामने रखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। ये बैन का पता है जो 3-4 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है और नीम का पत्ता लंबूतरा होता है और इतना ज़्यादा इसके अंदर गैप नहीं होता। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। उन फ़वाइद में से जो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका वो ये है कि ये मुसफ़्फ़ी खून है। बवासीर के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसका फल इस्तेमाल होता है। ये ज़मीन पर इसका फल बड़ी कसरत के साथ मौजूद है और जिन्हें इसकी कदर का पता है वो इससे फ़ायदा उठाते हैं। और यहाँ पर तो ये बिल्कुल बेकीमत है, पाँव तले रौंदा जा रहा है। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि जिस तरह ये लाइनों में लगे हुए दरख्त हैं, यहाँ पर ये मनों के हिसाब से कह सकते हैं, अगर हासिल करना चाहें तो हासिल कर सकते हैं। एक एक पौधे के नीचे कई कई किलो ये फल मौजूद है और जो इसके ऊपर लगा हुआ है वो इससे अलहदा है। रस्मत या रसौंत जो कि नीम से बनती है वो, और ये बकैन इसका फल, रस्मत, रसौंत, बकैन का फल, अगर इन्हें मिलाकर मूली के पानी के साथ गोलियां तैयार कर ली जाएं तो ये बवासीर को नफ़ा देता है, बवासीर को दूर करता है। आसान सी चीज़ें, इसे बनाना चाहिए। वैसे अगर इसे इनके फल को लेकर इस तरीके से बिल्कुल साफ़ कर लिया जाए तो इसे कढ़ाई में आग पर हल्का सा भून लें, हल्का सा ब्राउन कर लें, बिल्कुल थोड़ी सी इसे हरारत देकर इसे बारीक करें। बारीक करके सिर्फ़ इसी बीज को बारीक करने के बाद 1000 mg के कैप्सूल भर लें। सुबह दोपहर शाम एक कैप्सूल पानी के साथ दें। ये बवासीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। घरों में इसको बतौर साया के भी लगाया जाता है और इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा साया देता है। इसके पत्ते माशाल्लाह देखें, ये बिल्कुल जैसे कुछ छत हो, ज़रा बराबर भी इसके अंदर धूप नहीं आ रही। और सर्दियों में इसके पत्ते गिर जाते हैं और ये धूप के लिए रुकावट नहीं बनते। घरों में इन दरख्तों को साए के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और इसकी जो हवा है वो सिर्फ हवा नहीं, इसकी छाँव सिर्फ छाँव नहीं, बल्कि ये सेहत का पैगाम भी है। जिन घरों में ये दरख्त लगाए जाते हैं वहाँ पर ख़ारिश से, बवासीर से बहुत ज़्यादा बचा जा सकता है।